उसको देखने के लिए ना राजनाथ, ना मोदी, ना उसके ये जो 28 वहां पर बैठे हैं, एक भी नहीं आए। बोलेंगे हम जी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रक्षा वो हैं जो यहाँ पर बैठकर इस मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना हुआ ना। पाकिस्तान हमला किया ना, कहाँ किया? दिल्ली के अंदर किया, गुजरात के अंदर किया। तो मोदी को बोलो ना पुंछ के अंदर किया है। पुंछ अगर ये शहरग मानते हैं, ये हिंदुस्तान का ताज है, तो उस ताज को देखने के लिए नहीं आएंगे कि ताज क्यों टूटा या उस पर हमला किसने किया। उसको देखने के लिए ना राजनाथ, ना मोदी, ना उसके ये जो 28 वहां पर बैठे हैं, एक भी नहीं आए। बोलेंगे हम जी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रक्षा वो हैं जो यहाँ पर बैठकर इस मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया। और तुम्हारे तक इतना था, उनको शहीद का दर्जा देना था। जो बंकर बनाए उसमें तुमने करप्शन की। अरे जिनको मुआवजा देना था उनको 20,000 दे रहे हो, जिनके शीशे का लाखों के टूटे हैं उनको आप 1 लाख दोगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जितना ये रैलीज पे खर्चा किए ना, अगर उतना ये जो विक्टिम है ना, पॉलिटिकल विक्टिम मैं कहूँगा, इनको सियासत के शिकार हुए हैं। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो अंधभक्त है उनको बता दो कहाँ पर जाना चाहिए। तिरंगा रैली देश में निकालनी थी, पुंछ में कौन निकालेगा? पुंछ में आओ ना, जहाँ पे मसला हुआ है। पाकिस्तान बगल में है, जवाब दो ना। यहाँ से शहरों में बैठकर या टीवी में बैठकर बताओगे कि आप घुस गए हम पाकिस्तान, ये है बगल में पाकिस्तान और यहाँ पर हमला हुआ, ये मदरसों पे नुकसान हुआ। धर्म को अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं कि मासूमों का कत्ल, बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है, इनको ज़मीन चाहिए, इनको हमारी ज़मीन से वास्ता है। मैंने कहा हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों और मुसलमान हैं जिनकी बात नहीं होती है। आपको ज़मीन का चप्पा चाहिए, वो हमने अपने भाई को भी नहीं दिया। अपनी ज़मीन से अगर हमारे भाई को थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, वो हमने अपने भाइयों को नहीं दिया। और आपको देने की कोशिश क्यों करें? आपने मदारिस नहीं छोड़े, आपने मस्जिदें नहीं छोड़ी, आपने जवानों का, बुजुर्गों का, लोगों का कत्लेआम करना नहीं छोड़ा। आपने बारूद ऐसे चलाया पुंछ शहर के अंदर। पाकिस्तान के जो शेल थे वो इस मदरसे पे भी पड़े, मस्जिद पे भी पड़े, उसके अलावा गुरुद्वारे में पड़े, हॉस्टल पे पड़े। जिन मुसलमानों की वो लोग बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें मुसलमानों से नहीं, ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। और जो सरकार दावे कर रही है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्हें अपने तर्ज पर राजनीति करनी है। लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, जिस हिंदुस्तान ने जो अपना वो जो ऑपरेशन किया था, आपके ठिकानों पे जो हमला हमने किया, और उसके जवाब में आपने मस्जिदों को, हमारी मस्जिदों को भी नहीं देखा। आपको अपनी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन आपको ये शर्म नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर बच्चे होते और आपके गोले चलते रहते, कितने मासूमों का कत्ल हो जाता और तुम उसके ज़िम्मेदार? उनको इससे मतलब नहीं है, वो गोले अन्ना धन चला रहे हैं, उनके गोले से कौन मर रहा है, उनको ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। लेकिन इस ज़मीन के चप्पे को हम उन्हें नहीं देंगे। जो हमारी ज़मीन है हम उसकी रक्षा खुद करेंगे। और सरकारों को बताना चाहूँगा कि पुंछ के अंदर जो सानिया हुआ, जो लोगों की मौत हुई, उसके बारे में प्रधानमंत्री मुँह नहीं खोल पाया और हमारी बात ट्रम्प करता है ना। उसके बारे में आपका ट्वीट आया, मैं देख रहा था, देख लेना उनके ट्वीट पढ़ना। कोई भी बात नहीं जंग के बारे में, पाकिस्तान के बारे में या मुल्क के बारे में। अपनी अपनी मगन, हमने फ़ोन किया, हमने ये किया। लेकिन ट्रंप का जब ट्वीट आता है, 2 लाइनों में हमारा फैसला हो जाता है। और पुंछ के अंदर जब सिंदूर के ऑपरेशन के बाद यहाँ से दोबारा से पाकिस्तान जवाब देता है और 15 लोगों की मौत होती है, उनकी बात करने को कोई तैयार नहीं। राजनाथ कश्मीर में आता है, तिरंगा रैली निकालता है, सिर्फ भाजपा के लोग, देश भाजपा की जागीर है। अरे अगर तिरंगा निकालना था तो पुंछ में आना था, पूरे देश के लोगों को, मंत्रियों को। देश के अंदर क्या बता रहे हो? अरे वहां आओ जहां बारूद बरसात, ना मीडिया ने देखा ना नेताओं ने देखा। चले आओ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर पीछे है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। भरोसा नहीं है जहां हम बैठे हैं कि दोबारा से हमला नहीं होगा। सीज फायर को लेकर क्या कहना चाहिए? सीज, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का भरोसा ही नहीं। पहली बार थोड़ी हुआ सीज फायर, आज से पहले भी हुआ। लेकिन मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो तो दिखा ही नहीं। अब कब दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को, अंधभक्तों को अकल नहीं है, वो चले आए पुंछ के लिए। अरे जंग हुआ ना, पाकिस्तान हमला किया ना, कहाँ किया? दिल्ली के अंदर किया, गुजरात के अंदर किया। तो मोदी को बोलो ना पुंछ के अंदर किया है। पुंछ अगर ये शहरग मानते हैं, ये हिंदुस्तान का ताज है, तो उस ताज को देखने के लिए नहीं आएंगे कि ताज क्यों टूटा या उस पर हमला किसने किया। उसको देखने के लिए ना राजनाथ, ना मोदी, ना उसके ये जो 28 वहां पर बैठे हैं, एक भी नहीं आए। बोलेंगे हम जी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रक्षा वो हैं जो यहाँ पर बैठकर इस मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया। और तुम्हारे तक इतना था, उनको शहीद का दर्जा देना था। जो बंकर बनाए उसमें तुमने करप्शन की। अरे जिनको मुआवजा देना था उनको 20,000 दे रहे हो, जिनके शीशे का लाखों के टूटे हैं उनको आप 1 लाख दोगे।
ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जितना ये रैलीज पे खर्चा किए ना, अगर उतना ये जो विक्टिम है ना, पॉलिटिकल विक्टिम मैं कहूँगा, इनको सियासत के शिकार हुए हैं, अगर मोदी के नेतृत्व में यहाँ अच्छे से बाड़बंदी हुई होती, आतंकवादी अंदर नहीं घुसता, पहलगाम में लोग नहीं मरते, तो यहाँ पर पुंछ के अंदर भी 15 लोगों की मौत नहीं होती, जिसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। और आज मुंह खोलने के लिए भी उसको पता नहीं, और उनको शहीद का दर्जा देने के लिए भी हिम्मत नहीं। अरे देश के लिए ये लोग मरे। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो अंधभक्त हैं उनको बता दो कहाँ पर जाना चाहिए। तिरंगा रैली देश में निकालनी थी, पुंछ में कौन निकालेगा? पुंछ में आओ ना, जहाँ पे मसला हुआ है, पाकिस्तान बगल में है, जवाब दो ना। यहाँ से शहरों में बैठकर या टीवी में बैठकर बताओगे कि आप घुस गए हम पाकिस्तान, ये है बगल में पाकिस्तान और यहाँ पर हमला हुआ है, ये मदरसों पे नुकसान हुआ है। मैं कहता हूँ ऐसे कई और होने चाहिए, रोका क्यों? वही तो 56 इंच का सीना था। हमारी सेना सक्षम है, ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जवाब देने के लिए हमको पूछना पड़ता है, और पूछने के लिए मोदी जी, और मोदी जी ने इशारा किया है, क्योंकि उन्होंने चाहा, अगर हम चाहते जंग बंद होती ना, हम बोलेंगे जंग करो ना, लेकिन जब उनको मन करेगा करेंगे, जब उनको मन करेगा तो बंद करेंगे। अरे ये तरीका है।